Hello guys, welcome back to my channel and my name is Kavish and I study in class 3rd C and my tiffin is ready and I'm ready too. Bye. मैं कोमल और मेरी प्यारी सी दुनिया में आप लोग का स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं रेडी हो गई हूँ भाई, किचन में आ गई हूँ। किचन की ड्यूटी ऑन हो गई। वैसे तो 5 बजे से ही हो जाती है, पर फिलहाल लंच बना रही हूँ मैं उसका। और लंच बनाने का टाइम हो गया है और क्योंकि स्कूल जाने का भी उसका टाइम हो गया है, तो बस मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ, एक और बात, लंच में मैं आज बना रही हूँ आलू के पराठे, तो चलिए साथ में मिलके बनाते हैं आलू के पराठे। ये ले लिए मैंने 2 आलू, इनको पील करते हैं। वैसे बच्चों का लंच बनाना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि उनको खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे तो बच्चे का 3 से 4 दिन से दाँत टूट रहा था उसका, तो वो तो कुछ खा ही नहीं पा रहा था, डर के मारे कि कहीं इस दाँत में कुछ हो ना जाए। कल फाइनली वो दाँत टूट गया है, तो आज वो ये खा सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि उसके लिए बना दिया जाए, कम से कम पेट तो भी भरेगा, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक बच्चे को स्कूल में एंगेज होना होता है। तो एटलीस्ट कोई ऐसी चीज़ तो हो जो उसको फुलफ़िल कर सके। उसको ना, या तो आप आलू के पराठे मैगी मसाला मिला दीजिए, या फिर ये आता है अपना फ्राइड राइस मसाला, वो मिला दीजिए। तो उससे ना अच्छा फ्लेवर आ जाता है। मिर्ची वो खाता नहीं है, तो मेरे पास सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है, इसको मिला के उसको थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। तो या तो वो ये मिलवाता है अपने आलू के पराठे में, या मैगी मसाला, तो दोनों में से मैं कोई भी डाल देती हूँ जो भी अवेलेबल होता है उस टाइम पे। तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा डाल देती हूँ। इसमें नमक भी काफ़ी होता है, तो एक्स्ट्रा कुछ नमक डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब मैंने एक बड़ा सा पेड़ा ले लिया है, और पेड़ा लेने के बाद मैं इसको बेलती हूँ। और क्योंकि इसके मैं 2 कट्स में इस पराठे को डिवाइड कर दूँगी। तवा भी रख दिया जाए भाई। पता नहीं मेरे इस साइड की गैस के चूल्हे में क्या प्रॉब्लम हो गई है, बहुत स्लो चल रहा है। आज देखती हूँ, किसी गैस वाले को दिखा के लाती हूँ प्रॉब्लम क्या हो गया, इसमें कचड़ा फंस गया या फिर पानी चला गया। तैयार होगा। वो हमारे रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए, और उन्होंने ड्रेस पहन ली है। अभी मैं आपको उससे मिलवाती हूँ, आप भी मिल लीजिए उससे। शैतान है मेरा बच्चा, एक नंबर का। बहुत मुश्किल है उसको स्कूल के लिए रेडी करना, ये भी एक हमारे लिए टास्क होता है। खाना बनाना और लंच बनाना ये अलग चीज़ है, बच्चे को उठाना और तैयार करना ये सबसे बड़ा टास्क है।
पराठा तो रेडी हो चुका है, अब बस हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और ठंडा करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर इसको टिफिन में रख देंगे। चलिए अब मैं उसका टिफिन लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि उसके बस आने में केवल 5 मिनट्स बचे हैं। फिर मिलती हूँ मैं आपसे, बाय। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, सुबह सुबह आप देख रहे होंगे मेरे बाल उड़ रहे हैं। हवा बहुत अच्छी चल रही है, काश ऐसा ही मौसम बना रहे। नहीं, गर्मी में तो इतना परेशान कर दिया था कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। घर में भी मन नहीं लग रहा था, किचन में तो जाने का मन ही नहीं होता था। सुबह के टाइम मेरा चेहरा इतना बड़ा लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही इसमें पानी भर गया। एक्चुअली मुझे ना ब्लोटिंग की बहुत समस्या है, मैं ग्लूटेन जैसे ही खा लेती हूँ मुझे ब्लोटिंग हो जाती है। मगर मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ तो मैं अवॉइड करती हूँ ग्लूटेन खाना। पर जनरली क्या, अभी मेरा आटा ख़त्म हो गया है तो मुझे अभी घर की ग्लूटेन की, मतलब जो हमारा नॉर्मल आटा होता है उसकी रोटी खानी पड़ रही है। तो उसमें ग्लूटेन होता है और शुगर भी ज़्यादा होती है, तो उसके कारण मेरा चेहरा इतना मोटा मोटा हो रहा है और ब्लोटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे। क्योंकि अभी थोड़ी सी डाइट मेरी गड़बड़ चल रही है, जल्दी फॉलो करती हूँ डाइट। वर्कआउट तो मैं करती हूँ प्रॉपर, पर डाइट को थोड़ा सा कम फॉलो कर पा रही हूँ इस समय, क्योंकि गर्मी बहुत है। जो मन करता है वो खा लेती हूँ, बिकॉज़ अब किचन में जाने का मन ही नहीं करता कि अपने लिए कुछ नया नया बनाऊँ मैं, डिफरेंट डायबिटीज़ की डाइट। बट ठीक है, अब दोबारा से मैं उसको कैरी ऑन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से मैंने कुछ भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है। तो हेल्थ इश्यूज़ भी थोड़े से हो गए हैं मुझे। बाकी देखते हैं, आप लोग साथ रहिए, जर्नी शुरू करेंगे अपन अपनी दोबारा से। ये देखिए स्कूल जाने के लिए रेडी है और ये चिपक गया, इसकी आँख अभी भी नहीं खुल रही है। नहा धो के बिल्कुल रेडी है पर आँख नहीं खुल रही है इसकी, तो जाने पर मना नहीं करता है, चला जाता है। अब बच्चों के लिए थोड़ा सा हैट्रिक तो है ही है कि वो 5:30 बजे उठकर रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और फिर स्कूल जा रहे हैं। बस में 1-1 डेढ़ घंटा उनको बैठना पड़ रहा है। मतलब 6 बजे का जाया हुआ बच्चा 3 बजे आएगा तो क्या ही हालत होगी उसकी, हम तो समझ सकते हैं बेचारा। भैया हाँ, बोलिए आप कुछ अपने बारे में। क्या बोल जो आपको अच्छा लगे आप बोलिए। माय नेम इज कविश। कविश तो सबको पता है। कविश आप स्कूल जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, आपको स्कूल जाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा और बुरा भी। बुरा भी। आपके टीचर्स आपको कैसे ट्रीट करते हैं? नॉर्मल। कविश को पढ़ना अच्छा लगता है या खेलना? दोनों। कविश को मोबाइल देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यों कविश? नहीं। हाँ कविश को मोबाइल वॉच करना बहुत पसंद है। पहले हम तो देखता था, अब नहीं। अच्छा, अब नहीं देखते आप? अच्छा, तो सुबह सुबह माँ से हगिंग की जा रही है उसको, क्योंकि भाई अब वो स्कूल जा रहा है इतनी देर के लिए, तब अपनी माँ से लिपटा हुआ है। मेरा बच्चा अब स्कूल जा रहा है। अब चल दिया भैया ये अपनी लिफ्ट में स्कूल जाने के लिए। बाय डुगू, बाय। चलिए वो तो चला गया है, अब हम भी चलते हैं अपने काम पे लगते हैं भैया, क्योंकि उसके जाने के बाद पूरा काम फैला पड़ा है, उसको समेटते हैं धीरे धीरे। और चलिए मैं आपको अपने घर की सिचुएशन दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल ये हालत है कुछ घर की मेरी, ऐसे जब पड़ा हुआ है मेरा घर। देखिए सारे कपड़े बिस्तर पर डले हुए हैं, चद्दर बाहर है। चलिए अब इसको जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइज़ करते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मुझे जिम भी जाना है और जिम जाने का टाइम मेरा 8:30 तक है। तो मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी समेट लूँ, फिर नहाऊँगी तो नहीं मैं, क्योंकि नहाऊँगी मैं तब जब मैं जिम से लौट कर आऊँगी, क्योंकि इस समय स्वेटिंग इतनी हो जाती है कि बिल्कुल ही सुबह सुबह भी नहाने का मन नहीं करता। पर हाँ चलिए अब मेरा ये मी टाइम है, तो अब मैं इसमें अपनी ड्रिंक बनाती हूँ। मेथी दाने का पानी और अजवाइन डाल के मैं इसको 2 बॉयल आने के बाद ढक कर रख दूँगी और फिर मैं इसे छान कर पी लूँगी। यही मेरी मॉर्निंग ड्रिंक रहती है, तभी डिफरेंट कर लेती हूँ, कभी जीरा का पानी, कभी सौंफ का पानी, पर मेथी हमेशा इंक्लूड करती हूँ और दालचीनी का टुकड़ा भी। फिलहाल दालचीनी अवेलेबल नहीं है, ख़त्म हो गई है, तो आज जिम से आते समय ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है, मेरी मॉर्निंग ड्रिंक रेडी हो गई है, अब मैं इसको पीती हूँ। इसमें
आपको दिख रहा होगा ना, ये नीचे जा रहा है और नीचे कुछ नहीं जा रहा है। एक्चुअली में क्या है, मैंने अजवाइन डाल रखा है जिससे वो नीचे बैठ जाएगा। मैंने उसे प्रॉपर छाना नहीं है क्योंकि अभी उसमें थोड़ा सा उसका जो फ्लेवर पूरा था ना वो आया नहीं था, और मैंने उसको ढक्का नहीं रखा क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं इसी में डाल देती हूँ, तब तक जब तक ये ठंडा होगा तब तक ऑलरेडी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, फिर मैं उसको पी लूँगी। ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक है और मैं इसे पीऊँगी अब। वैसे ऐसा कुछ पीने का मन नहीं करता है, पर वही बात है ना, मजबूरी में हर इंसान सब कुछ करता है और हम यहाँ क्या बताएं। ठीक है, हम यहाँ जीरे पानी के मज़े ले रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। चलिए, पर ये भी ठीक है, हम भी इसको भी पार्टी की तरह ही लेते हैं। बात तो है, जितना मौसम अच्छा होगा ना उतनी ही ज़्यादा चहल पहल रोडों पे कम होगी, पर जितना ही धूप होगी और लोग उतना ही घर से बाहर आपको दिखेगा ट्रैफिक और ये सारी चीज़ें। बट मेरे घर की रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, मतलब ये पूरे दिन चलने वाली रोड है। और आज देखिए इस पर कितना सन्नाटा है, गिने चुने 2-3 से आप लोग देख रहे हैं, 2-3 ही लोग निकले हुए हैं, जबकि ये इतनी बिज़ी रोड है, मैं आपको क्या बोलूँ। पर वही बात है ना, आज के इस सुकून में भी सन्नाटा पस रहा है। तो मैं रेडी हो गई हूँ अब नहा धो के, और अब मैं पूजा करूँगी और पूजा करने के बाद फिर हम कहीं घूमने चलेंगे। मौसम बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। बस वेट कर रही हूँ कि 1-1.5 घंटे बाद मेरा बच्चा आ जाएगा, उसके बाद फिर हम चलते हैं कहीं घूमने के लिए। तो आगे मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी कि हम कहाँ घूमने गए। कहीं घूमने मतलब इन सेंस मार्केट तक मैं दिखाऊँगी आपको, अपना मार्केट विज़िट कराऊँगी कि मैं वहाँ से क्या लेने गई हूँ। जैसे कि मैंने आपको सुबह शेयर ही किया था कि मेरा आटा ख़त्म हो गया है, तो मैं उसके लिए कुछ आटे के पैकेट्स लेने जा रही हूँ, जिसको मिक्स करके मैं 5 टाइप के अनाज होते हैं उनको मिक्स करके मैं अपना आटा बनवाती हूँ। तो आज वही प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, मैं रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली में क्या है, मुझे मेरे नेबर में दीदी हैं, उन्होंने बुलाया है, तो मैं सोच रही हूँ कि होकर आती हूँ उनके यहाँ। अभी थोड़ा फ्री टाइम है, मेरे बच्चे को आने में भी 2-2.5 घंटे हैं, तो मैं 1-1.5 घंटे के लिए उनके पास होकर आती हूँ। और थोड़ा सा कुछ काम भी है उनके पास, मुझे सोच रही हूँ थ्रेडिंग भी करवा लूँ। बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, बट अभी नहीं, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ ना कि थ्रेडिंग का मेरे साथ ये किस्सा है कि थ्रेडिंग मुझे ना मोटी अच्छी लगती है, तो मैं ये सोचती हूँ ग्रोथ पूरी आ जाए उसके बाद ही मैं थ्रेडिंग कराऊँ, नहीं तो फिर वो बार बार कराने से ना पतली हो जाएंगी मेरी थ्रेडिंग, और वो पतली थ्रेडिंग मुझे पसंद नहीं है, इस वजह से। सुची दीदी अपनी बालकनी में खड़े होते हुए हाई कर रही हैं। आज सारे लोग मौसम का खूब मज़ा ले रहे हैं, अच्छा मौसम है। हाँ, और कितने दिनों बाद ऐसा मौसम अपने यहाँ हुआ है, कितनी गर्मी के बाद। हाँ, ये भाई हमारी नेवर हैं, और नेवर से ज़्यादा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इस व्यू का आनंद आप लोग भी ले लीजिए। बहुत तेज़ हवा चल रही है और हल्की हल्की फुहार हो रही है और काले काले बादल हो रहे हैं, मतलब बहुत ही अमेजिंग मौसम है। आप लोगों के यहाँ पे कैसा मौसम है प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आज तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आज तो मतलब हम लोगों का दिन ही बन गया। इतना सुंदर मौसम इतनी गर्मी के बाद देखने को मिला है, तो आज का दिन तो मतलब बहुत ही अच्छा है।